बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं आपको इसमें सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा किस तरह पढ़ी जाती हैं। हालांकि सबको आती होगी, लेकिन इसका जो सुन्नत मुअक्कदा है इसका तरीका क्या है पढ़ने का, जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है इनका तरीका क्या है पढ़ने का। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन्नतें मुझे फजर की इतनी प्यारी हैं, मुझे बहुत अजीज हैं। सुन्नत जो फजर की है, इसका मतलब बताने का ये है मेरे प्यारे अजीजों कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत फजर की बहुत ज्यादा प्यारी है। यहाँ से शुरू करती हैं। जो फजर की सुन्नत है, पहले आप ये समझ लें कि गैर मुअक्कदा कौन सी है और मुअक्कदा कौन सी है। पहले आप समझे फजर की दो जो सुन्नतें हैं, पहले वो मुअक्कदा है। जोहर की जो 4 सुन्नतें और 2 सुन्नतें हैं वो भी मुअक्कदा है, और असर की जो है वो 4 सुन्नतें वो गैर मुअक्कदा है, और मगरिब में जो 2 सुन्नतें हैं, 3 फर्ज है पहले फिर 2 सुन्नतें हैं तो वो भी मुअक्कदा है, और जो इशा में 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा है। लेकिन जो बाद वाली जो 2 सुन्नतें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नतें, वो मुअक्कदा है। अब आइएगा इनके पढ़ने का तरीका। हमने 2 सुन्नतों तो ऐसे पढ़नी है कि पहली रकात में नियत करने के बाद सूरह सना पढ़ने के बाद फिर औज़ु पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। फिर जो चाहे अगर कोई सूरतों से पढ़ता है, 10 सूरतों से, तो कोई सी भी सूरत से वहां से तिलावत कर ले। और अगर सूरह याद नहीं है, 10 सूरतें, कोई सी सूरत याद नहीं, लेकिन सूरत इखलास तो कॉमन है, वो सबको याद है, तो सूरह इखलास पढ़ ले। लेकिन जोहर की जो 4 सुन्नतें हैं वो मुअक्कदा है। तो अब मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊं। गैर मुअक्कदा सिर्फ 2 जगह है, इशा में और उसमें असर में, इशा में और असर में, बाकी सब मुअक्कदा है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो गैर मुअक्कदा है उन्हें कैसे पढ़ते हैं, जो मुअक्कदा है उन्हें कैसे पढ़ते हैं। तो मुअक्कदा जो जोहर में पढ़ेंगे आप समझ लें, तो वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि 2 रकात जैसे पढ़ते हैं 10 सूरतों से, तो 10 सूरतों से जब पढ़ेंगे तो चारों एक सी पढ़ेंगे। किसी में देखो अलहम्दु शरीफ भी इसमें ऐसी पढ़ेंगे, पहले सुबहाना पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ, फिर सूरह कोई सी भी सूरत मिला ले, सूरह इखलास। इस तरीके से ही अत्तहियातु जब पहला कायदा करेंगे, यानी कायदा ऊला में बैठेंगे तशहुद में, तो उस टाइम आप अत्तहियातु पढ़ेंगे। उसके बाद खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए, फिर तीसरी रकात पूरी करने के बाद फिर चौथी रकात में, ऐसे ही जैसे पढ़नी चारों आपने। तो उसमें लेकिन जो गैर मुअक्कदा उसे कैसे पढ़ते हैं, जैसे हमने असर में पढ़ी है, इशा में, तो वो कैसे पढ़ते हैं। आपने 2 रकातें सुन्नत पढ़नी, पहले आपने सना पढ़ी पहली रकात में नियत करने के बाद, उसके बाद औज़ु पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर सूरह अलहम्दु शरीफ पढ़ी, फिर उसके बाद चाहे कोई सी सूरत आपको याद हो वो पढ़ लें, ना है तो सूरह इखलास पढ़ लें। अब 2 रकातें तो आपने ऐसी पढ़ ली, लेकिन जब तीसरी रकात जब आप कायदे में बैठेंगे, कायदा ऊला जो पढ़ेंगे यानी अत्तहियातु बैठ करके जो पढ़ते हैं, तो वहां पर आप और रसूल से बाद में पूरी अत्तहियातु से बाद में जो पढ़ी जाती है दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा है। दुरूद इब्राहिम पढ़ के फिर जब खड़े होंगे तीसरी रकात के लिए, तो उसका आप पढ़ेंगे तीसरी रकात में पहले सना पढ़ेंगे, फिर औज़ु पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरत पढ़ेंगे कोई सी भी। तो गैर मुअक्कदा में तीसरी रकात में तब्दीली कर लेंगे, यानी कि पहले अलहम्दु सुबहान सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये पढ़ेंगे, फिर औज़ु पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पढ़ेंगे आप कोई सी भी सूरत ले लें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद, अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास याद है तो सूरह इखलास से आप नमाज पढ़ते हैं तो सूरह इखलास पढ़ लें। अगर आप 10 सूरतों से पढ़ते हैं, कोई सी भी सूरत से पढ़ते हैं, तो आप वो सूरत पढ़ेंगे। ये है तब्दीली। और जो कायदा उला है, यानी 2 रकातें पढ़ने के बाद जब बैठ करके हम अत्तहियातु यानी तशहुद में जो बैठते हैं कायदा आखिरा उला में, तो उस वक्त हम अत्तहियातु पढ़ने के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इतना पढ़ना आपको। फिर उठ जाना तीसरी रकात के लिए, तो तीसरी रकात में फिर समझ लें, पहले सना पढ़ेंगे, फिर
औज़ु पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर कोई सी सूरत मिलाना है आप। ये आप ऐसे करेंगे गैर मुक़्क़दा में, और मुक़्क़दा जो पढ़ते हैं सुन्नत है उसमें ऐसे ही पढ़ेंगे चारों, कुछ पहली बार सना पढ़ेंगे, पहली बार औज़ु पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह से शुरू कर देंगे। मेरे प्यारे अजीजों, ये तरीका है सुन्नत पढ़ने का। और मैं आपको बाद में ये भी बता दूं कि अगर आप नियत करेंगे तो ऐसे करते हैं ना, नियत की मैंने 2 रकात नमाज, सुन्नत रसूलुल्लाह की, तो यहाँ समझ ले सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी इबादत कर रहे हैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है, लेकिन इबादत तो अल्लाह की ही कर रहे हैं। अगर हम फर्ज पढ़ेंगे तब भी अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, और सुन्नतों का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले दिया तब भी हम अल्लाह के लिए पढ़ेंगे। तो सीधी से न पढ़ लें, नियत की मैंने ये सरकार की तो सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये होता है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो सुन्नत हो गई उनके, हमारे लिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हमारे लिए वो उस पर अमल सुन्नत है। तो हम जब पढ़ेंगे सुन्नत है तो इस नियत की जब करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज या 2 सुन्नतों की पढ़े या 4 सुन्नतों की पढ़े, पहले 2 सुन्नत फजर में पढ़ते हैं, फिर पहले जोहर में 4 सुन्नत पढ़ते हैं। जब भी आप सुन्नतें पढ़ें, हत्ता ये समझें जब भी सुन्नतों की नियत करें तो इसी तरीके से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फजर की वास्ते अल्लाह ताला की, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, अल्लाहु अकबर। मर्द औरतों की यहाँ तक हाथ उठाने चाहिए, मर्दों को कानों तक। और जब फजर जोहर की पढ़े तब भी यही पढ़े, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जोहर की वास्ते अल्लाह ताला की, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं है कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत तो वैसे भी है, अगर ना कहेंगे जबान से तब भी रसूलुल्लाह की सुन्नत ही पढ़ रहे हैं हम। कोई सी भी इबादत बदनी कर लें, जबानी कर लें या सदका देकर कर लें, जो भी इबादत करेंगे आप वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है, क्योंकि उन्होंने ही तो प्रैक्टिकल करके हमें बताया कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाएगी, कौन सा वजीफा, कौन सी सूरत, क्यों इसके अलावा किसी ने बताया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम कुरान नाजिल किया, कुरान की तशरीह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई अल्लाह के मुताबिक बताने की। तो इसी तरीके से हम जो पढ़ते हैं, जो काम करते हैं दुनिया में, और दीन इस्लाम का जो काम करते हैं वो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे प्यारे अजीजों, अगर मेरे बताने में सुनने में कोई गलती हो गई हो या भूल चूक हो गई हो तो मुझे तालिब इल्म समझ के मुआफ कर देना। अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक दे, और मेरी और आपकी जान की और ईमान की हिफाजत फरमाए, और आखिरत में हमें गुनाहों से बख्शिश करके आला दर्जे अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।